हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखी हवाएं सीज़न 1 एपिसोड 2 पार्ट 5। पिछले पार्ट में आपने देखा आरव ने आखिरकार ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। कमरे के अंदर एक पुराना मंदिर, राख से भरा मिट्टी का घड़ा और दीवारों पर बने अजीब निशान थे। फिर उसे अपनी दादी की डायरी मिली जिसमें लिखा था कि सालों पहले शमशान से एक चीज़ उनके घर तक आ गई थी और उसे रोकने के लिए दादी ने खुद उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया था। लेकिन आरव ने अनजाने में उस घड़े का लाल धागा खोल दिया था और शायद उसी पल वो चीज़ आज़ाद हो गई। फिर सीढ़ियों के अंधेरे में दो सफ़ेद आंखें दिखाई दी और दादी की आवाज़ आई, अब बहुत देर हो चुकी है। अब आगे। उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कमरा, हर दीवार जैसे उसे देख रही थी। सीढ़ियों पर दिखाई देने वाली वो आंखें अचानक गायब हो चुकी थी, लेकिन ऊपर से कदमों की आवाज़ अभी भी आ रही थी, धीरे लेकिन लगातार आ रही थी। आरव डर के बावजूद ऊपर देखने लगा और तभी घर की सारी लाइट्स एक साथ जलने बुझने लगी। पूरा घर जैसे कुछ सेकंड के लिए जिंदा हो गया हो। दीवारों पर परछाइयाँ हिल रही थी, लेकिन उन परछाइयों में एक परछाई ऐसी थी जो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे पुराने टीवी पर गई। टीवी बंद था, लेकिन उसकी काली स्क्रीन में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा। उसने दोबारा टीवी की तरफ देखा और इस बार स्क्रीन में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई। आरव तुरंत पलटा, लेकिन फिर वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि वो चीज़ सिर्फ घर में नहीं बल्कि उसके आसपास हर जगह मौजूद है। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर खींचे जा रहा हो। घर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। आरव कांपते हुए फिर से ऊपर जाने लगा। इस बार ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, लेकिन अंदर का नज़ारा बदल चुका था। कमरे के बीच रखा मिट्टी का घड़ा अब टूटा हुआ था। राख पूरे फर्श पर फैली हुई थी और दीवार पर राख से एक नया वाक्य लिखा हुआ था, अब अगला नंबर 13 है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके पीछे कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मंदिर के पास रखा छोटा सा दिया जल रहा था और उसी हल्की रोशनी में आरव ने देखा कि कमरे के कोने में कोई बैठा हुआ है। सफ़ेद साड़ी, झुका हुआ सर और लंबे काले बाल। आरव डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया। धीरे धीरे वो चीज़ अपना सर ऊपर उठाने लगी, लेकिन उसका चेहरा दादी का नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तभी उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तेरी दादी ने मुझे इतने साल भूखा रखा है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दरवाज़ा बंद था। वो चीज़ धीरे धीरे उठी और उसकी तरफ चलने लगी। कमरे का दिया अपने आप बुझ गया। अब पूरा कमरा अंधेरे में था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब तू मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। अगली सुबह आरव अपने कमरे में जागा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाज़ा खुला था, ऊपर वाला कमरा खाली था,
टूटा हुआ घड़ा भी गायब था। कुछ देर के लिए उसे लगा शायद ये सब सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। उसकी कलाई पर लाल धागा बंधा हुआ था, बिल्कुल वही धागा जो घड़े पर था, और उसी के नीचे नाखून से लिखा हुआ एक शब्द, वाहन। आरव समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है, लेकिन तभी घर के बाहर गांव के मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे। आरव भी बाहर निकला, और जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। मंदिर की मूर्ति पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, और पुजारी जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसने आरव को देखते ही कहा, तो उसे अपने साथ बाहर ले आया। फिर पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, अब ये सिर्फ तेरे घर में नहीं रहेगी। लेकिन आखिर वो चीज क्या थी, और वाहन का मतलब क्या था, ये आप जानेंगे अगले पार्ट में। बने रहिए हमारे साथ। अनोखी हवाएं सीज़न 1 एपिसोड 2 पार्ट 6 में।